हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनता है? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, अगर एक माइनस क्यू है, ठीक है, एक चार्ज क्या है? माइनस क्यू, दूसरा क्या होगा? प्लस क्यू। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है। तो पहली कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों चार्जेस का। और दूसरा कंडीशन क्या है? दोनों जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट पोलैरिटी के होंगे। अगर एक प्लस का है दूसरा क्या होगा? माइनस का। ठीक है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव का। ओके, और वो दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या होने चाहिए? सेपरेटेड होने चाहिए। ओके, तो ये इनकी क्या है? डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे हम एक पॉइंट ओ मान रहे हैं जो इन दोनों का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, जो इनके दोनों के बीच में क्या है, जो जिस डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं उसका क्या है? ये मिड पॉइंट। ओके, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि इन दोनों के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2L। ठीक है, 2L है। तो 2L का हाफ कितना हो जाएगा? L। ओके, तो मिड पॉइंट से इस चार्ज की जो दूरी है दैट इज़ L और इस चार्ज की दूरी भी कितनी है? L। ओके, अब देखिए डाइपोल मोमेंट को हम मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये प्रोडक्ट है जो इंडिविजुअल चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज़ Q मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बाय विच दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है, जो आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है आपने मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ? जिस डिस्टेंस से ये दोनों क्या हैं? सेपरेटेड हैं। कितनी से हैं ये? 2L डिस्टेंस से क्या है? ये सेपरेटेड हैं। ओके, और डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। ओके, ये यहाँ पे मैंने बनाया भी है ऐसे। ओके, तो डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं, एक हम एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, चलो इसको समझते हैं। हमें यहाँ पर क्या डिराइव करने को कहा जा रहा है? आपको कहा गया है कि आपको एक डाइपोल दिया हुआ है। देखिए हमने डाइपोल बनाया हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, और ये 2L डिस्टेंस से क्या है? सेपरेटेड है। ये क्या है? आपका एक डाइपोल है। ओके, अब आपको पता है जो चार्ज होता है वो क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इसके सराउंडिंग में। तो यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस हैं। डाइपोल के पास दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। तो इसने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी अपने सराउंडिंग एरिया में। तो आपको बोला है ये क्या है? आपके डाइपोल की एक्सिस है। ठीक है, जिस लाइन के अलोंग आपके डाइपोल आपके सेपरेटेड हैं ऐसे, तो इसकी क्या बोली जाएगी? ये इसकी एक्सिस है। तो बोला कि अलोंग द एक्सिस। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई ऐसे अलोंग द एक्सिस कोई पॉइंट आपने देखना है और वहाँ पे बताना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है कि अलोंग द एक्सिस पॉइंट P के ऊपर डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करी जाएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये जो O पॉइंट है इधर से हम क्या करेंगे? इसको मेजर करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ओके, ऑलरेडी हम एक चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो उसी का ही यूज़ करते हुए हम अब डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट कहाँ पे है? एक्सिस के ऊपर। ओके, तो देखिए क्या होगा। अब देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माइनस क्यू चार्ज है, इसको 0.1 बोला है।
पॉइंट 1 के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ये इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, हमने क्या पढ़ा था, जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो ये 1 लिखा है ना, तो हमने क्या किया कि ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, दैट इज़ E1, और E1 के लिए डायरेक्शन दी हमने ये वाली टूवर्ड्स माइनस क्यू। ओके, ये हमने डायरेक्शन शो करी है। ओके, अब देखिए आप प्लस क्यू, पॉइंट 2 के ऊपर हमने क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज डाइपोल का। ओके, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाएगी उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, वो चार्ज से दूर जाएगी। ओके, तो देखो जो सेकंड पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, अवे जा रही है। देखो उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे। ओके, अवे फ्रॉम द चार्ज है। अब पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। ओके, तो माइनस क्यू अपनी तरफ खींच रहा है और पॉइंट P पे 2 क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। ओके, तो आप देखिए अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ठीक है, तो हमें क्या पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के, ठीक है, जो कूलम्स कांस्टेंट होता है के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा रही है, डिवाइडेड बाय चार्ज की दूरी कहाँ से, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो हमने ये कंसीडर करा हुआ है कि जो मिड पॉइंट है, यहाँ से जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो दूरी कितनी है, x। ओके, मिड पॉइंट से हमने जो पॉइंट P है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने x कंसीडर कर ली है। ओके, और आपको पता ही है चार्ज से मिड पॉइंट की दूरी L है और इस यहाँ से दूसरे चार्ज की दूरी भी L है। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट चार्ज है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पे, वो क्या होगी, K इंटू क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर। x प्लस एल क्या है, x प्लस एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू और जो पॉइंट P है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हमने करनी है। देखो यहाँ से लेकर मिड पॉइंट तक कितनी दूरी है, x, और मिड पॉइंट से इस चार्ज तक दूरी कितनी है, l, तो टोटल दूरी कितनी होगी, x प्लस एल। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अगर हम बात करें E2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये जो आपका E2 है इस सेकंड चार्ज जो कि प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से। तो प्लस क्यू चार्ज की कितनी दूरी है पॉइंट P से, कितनी दूरी है, अगर हम देखें, अगर हम मिड पॉइंट से देखें तो मिड पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, x, और मिड पॉइंट से इस चार्ज की दूरी कितनी है, l। ठीक है, ये कितना है पूरा x और ये कितना है l। अगर हम इस पूरे x में से इस l को माइनस कर दें तो हमारे पास ये नहीं बच जाएगी, तो हम क्या बोल देंगे कि आपका सेकंड चार्ज से पॉइंट P की दूरी कितनी है, x माइनस एल। तो दैट इज़ वाई हमने क्या लिखा है, E2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P वो कितनी होगी, वो होगी यहाँ पर इन दोनों का जो वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, E2 माइनस E1। अब देखो हमने E2 माइनस E1 ही क्यों लिखा, देखिए पॉइंट Q के द्वारा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि पॉइंट 1 के ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ओके, तो जिस चार्ज की दूरी कम होगी पॉइंट P से वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, पॉइंट Q, ये जो आपका प्लस Q चार्ज है, इट इज़ नियरर टू पॉइंट P, तो ये जो E2 है ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा और E1 क्या होगा, वीक होगा। क्योंकि देखो E1 किसके द्वारा है, माइनस क्यू बहुत दूर है P से। ठीक है, तो R की वैल्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी फर्स्ट चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ओके, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो आपकी ऐसे बनेगी, ई नेट, देखो मैंने ये डायरेक्शन लिखी है। ओके, ई नेट क्या होगा आपका, इस तरह से बनेगा। ओके, क्या कहा मैंने, आपका E2 इज़ स्ट्रॉन्गर देन E1। क्यों, क्योंकि E2 जो है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है और प्लस क्यू पास में है,
तो क्या होगा, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये क्या है, E1 क्या है, स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ई नेट आपका इस तरह से होगी, जो डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। ओके, ई नेट, तो ई नेट क्या होगा, E2 माइनस E1। ठीक है, Q2 चार्ज इसको ऐसे धकेल रहा है और इसको ये ऐसे खींच रहा है। ठीक है, पर ये क्या होगा, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अल्टीमेटली इस तरफ आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P। अब यहाँ पे E2 और E1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो इस तरह से अब बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है आपका। अब x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर का क्या लेंगे हम, एलसीएम। ओके, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई करके रख दिया इनको। ओके, फिर ऐसे आपको पता ही है डिवाइड करते हैं, आपके पास ये बन जाएगा। ओके, x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, इसको करके देखिएगा आप किस तरह से किया है इसको। ओके, जस्ट आपका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज़ किया गया है और कुछ भी नहीं यहाँ पे। x माइनस एल से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर ये ऊपर आ जाएगा। ओके, फाइनली आपके पास बन जाएगा KQ4XL डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बस। ठीक है, ओके, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंड कर देना है आपने, a माइनस बी को b का होल स्क्वायर का एक्सपेंड कर देना है, कुछ टर्म्स आपकी कट जाएंगी, तो आपके पास फाइनली ये बच जाएगा। ओके, तो k इंटू क्यू इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है q इंटू 2l, इस 4 को आपने 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर आपके इस एक्सप्रेशन में आपके पास आ जाएगा q इंटू 2l। q इंटू 2l आपका किसके बराबर होता है, डायपोल मोमेंट के बराबर। ठीक है, तो आपने इस पूरे को क्या लिख दिया है, p, इधर क्या लिख दिया है, p। तो आप क्या बोलेंगे, 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें, जो x होता है वो बहुत बड़ा होता है l से। क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही ये कंसीडर किया होता है कि ये जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होती है, ये जो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, डायपोल में, वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। जो 2l होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, और x क्या है, इससे बहुत बड़ा है। जो x, ये जो दूरी है पॉइंट की जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, वो पॉइंट बहुत दूर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका x बहुत बहुत बड़ा होता है l से। ठीक है, तो l इतना छोटा है x से कि एल स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी। ओके, तो ये एल स्क्वायर हमने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स रेस्ट टू पावर 4। एक एक्स ऊपर है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ओके, तो आपके पास क्या बन जाती है, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 2kp एक्स क्यूब। ओके, 2kp डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ओके, अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपका डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो आप वेक्टर फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए अब हमने यहाँ पे क्या देखा। अब देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये तो मैंने बनाई है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मोमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और वैल्यू कितनी है, 2kp डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ओके, ओके, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।